और ये ब्लड प्रेशर माने रक्तचाप के काम में आता है। इसकी कुछ उपयोग बता सकते हैं? जी, और यह है शरीर को नया करने के लिए, यानी कायाकल्प जैसी शक्ति पाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। जो कोई गुटखा ना खाता हो और 6 महीने की क्रिया इसे कर ले, रात्रि में सोते समय भी मुख पर डालकर जो कोई सोता है उसकी बुद्धि बहुत तेज है। नमस्कार, आज हम फिर नर्सरी पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं मिश्रा जी, और हमें जानकारी देंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो आप लोगों के सवाल हैं कि और पौधे कौन कौन से हैं। कुछ पौधे उस समय विलुप्त थे बरसात की वजह से, और अभी वर्तमान पर कुछ पौधे आ गए हैं, तो हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। और काफ़ी देख रेख पर यहाँ अमरकंटक में बहुत सारे पौधे, वनस्पति के पौधे और उनकी जानकारियाँ भी रखते हैं, तो साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे दें। ये है इसको पुनर्नवा कहते हैं। और ये सफेद पुनर्नवा है। सफेद पुनर्नवा है जी, इसमें लाल और सफेद दो तरह के होते हैं। हम्म। और ये ब्लड प्रेशर माने रक्तचाप के काम में आता है। इसकी कुछ उपयोग बता सकते हैं? जी, ये रक्तचाप में किस तरीके से दिया जाता है लगभग कुछ? इसकी पत्तियां खाते हैं सर। पत्तियां खाते हैं? जी जी। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा तो अपने को नहीं मालूम है, आप ही बताएंगे सर अब इसके में और जानकारी डिटेल में मेरे को नहीं मालूम। हाँ, जैसे कि ये पुनर्नवा है और पुनर्नवा रक्तचाप पर आता है इनके जानकारी के अनुसार, और साथ ही साथ इसमें इसकी पत्ती खाने का विधान है, लेकिन इसका एक भस्म मंडूर बनाया जाता है जिसे पुनर्नवा मंडूर के नाम से जाना जाता है। और यह है शरीर को नया करने के लिए, यानी कायाकल्प जैसी शक्ति पाने के लिए इसका उपयोग भी करते हैं। सो इसकी विधि नहीं है कि आज हम आपको तंत्र विद्या के बारे में कुछ जानकारी दें, लेकिन इसका इससे भी संबंधित है। और साथ ही साथ इसका वजन घटाने, जिसके बच्चे जन्म नहीं होते, गर्भवती नहीं हो पाती, उसमें भी इसका उपयोग होता है। और साथ ही साथ पौष्टिकता में भी इसका उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पौष्टिकता पर चर्चा हो भी रही है, तो इससे संबंधित आपके कुछ सवाल हैं जो लगातार व्हाट्सएप के जरिए और फोन पर बात होती है कि हमें गुप्त रोग कैसे होता है, दांत रोग कैसे हो जाता है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि जब आप भोजन करते हैं, वो सभी अपने अपने सवालों पर ध्यान दीजिएगा, सभी के सवाल इस पर छिपे हैं, और भी जो सवाल हैं उनके भी जवाब आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आपको बता दें कि जब आप भोजन करते हैं तो पानी न पिए, पहली चीज। और उसका कारण ये है कि जो आपका अमाशय है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं और मिलाकर के वैद्य लोग जठर अग्नि कहते हैं, तो अमाशय जब आप भोजन करते हैं तो उस समय हमारे पेट में अग्नि उत्पन्न होती है, अमाशय में अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और पचाने में लग जाता है। उसी बीच में आप फ्रिज का पानी या ठंडा पानी या बर्फीला पानी या कोल्ड ड्रिंक या पानी, जब आप किसी भी अग्नि पर पानी डालेंगे वो बुझ जाएगा। तो उस बीच में क्या होता है कि आपके भोजन जो है वो पचने की जगह सड़ता है, और जब सड़ेगा तो उसके अंदर गंध पैदा होगी, वायु दोष उत्पन्न होंगे, कच्ची डकारें आना, सीने में दर्द करना, शरीर में दर्द करना, कमर में दर्द करना, और यही लगातार जब चलते रहेगा, क्योंकि पेट में गया भोजन तो बाहर निकलेगा नहीं, पचेगा या सड़ेगा। तो वो सड़ने की जगह पर आप ये रहता है कि जल का सेवन ना करें, क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट तक भोजन को पाने के बाद पचने में समय लगता है। फिर भी अगर आपको पानी की जगह अगर पीना है तो छाछ पिए। छाछ का मैंने उल्लेख किया था, बहुत ही पहले छाछ का उल्लेख किया हूँ कि भोजन के साथ पानी ना पी करके आप छाछ का उपयोग करें, लेकिन छाछ होना चाहिए जो जिसमें शक्कर वगैरह डालकर नहीं, जो सादा मीठा छाछ जिसे कहते हैं, मिष्ठान डालकर नहीं। आप इस छाछ का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका, कुछ लोग नमक का भी इस्तेमाल करके छाछ को ले सकते हैं, अजवाइन भूंजकर, जीरा, ये धनिया और कुछ मिर्ची, हरी मिर्ची के अपने स्वाद अनुसार भी लोग डालते हैं, और सेंधा या काला नमक का इस्तेमाल करें। तो इससे आपके पेट में गैस जमा नहीं होगी, भोजन सड़ेगा नहीं, और जब सड़ेगा नहीं तो वायु दोष नहीं होगा।
वायु दोष नहीं होगा तो आपके जो शरीर के अंदर एसिड होता है वह नहीं बिगड़ेगा। किडनी के माध्यम से वो एसिड अपनी जगह पर जाएगा, नहीं तो मूत्राशय पर जाएगा और वो एसिड आपके शरीर में से वो निकल करके पेशाब के जरिए बाहर आएगा और उसी को आप लोग धात भी कह देते हो। धात अलग होती जो टप टप टपकते रहे, और जो पेशाब के जरिए मल त्याग के जरिए जब निकलता है तो उसे धात नहीं एसिड कहते हैं, और वो धागा नुमा होता है, कई बार ऊपर भी रहता है। तो जिस किसी को भी ये एसिड से संबंधित या धात रोग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए थी सो हमने आपको बताया। और धात रोगों के लिए आप शीशम के पत्ते का सेवन कर सकते हैं, अगर आसपास है तो कुछ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, इससे भी धात रोग का शमन होता है। लाल सतावर के जो मिलते हैं उसके भी आप पाउडर बना करके खा सकते हैं। फिर अश्वगंधा तो फिर आप जानते हैं क्योंकि इसमें नाम ही घोड़े का है, लेकिन एक घटक नहीं है, अनेक घटक से बनता है। लेकिन अगर आपको बीमारी हो चुकी है इससे संबंधित तो आप किसी न किसी वैद्य के माध्यम से ही दवाई लीजिए, जो आपके नजदीकी हो या जिस पर आप विश्वास करते हो आसपास, या किसी अच्छे वैद्यों से आप सलाह लेकर के आप औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इस औषधियों में स्वर्ण भस्म का भी उपयोग करते हैं, तो स्वर्ण भस्म शरीर के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। स्वर्ण वही है जो खाने वाला होता है, शुद्ध स्वर्ण कहते हैं, शोधन करके रखा जाता है, नहीं तो आप घर वाला ही सोना खा जाए, है ना। कुछ लोगों को कहना होता है कि खाने वाला जो गले में पहनती ये सोना नहीं, यही होता है, लेकिन इसे शुद्ध किया जाता है, खाने योग्य भस्म बनाई जाती है, सोना तो पचेगा ही नहीं। तो और स्त्रियों के लिए मोती भस्म का उपयोग होता है। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, और आपके सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ और दिखाना चाहेंगे। वो सफेद चित्रक है, भाई दिखा दोगे? सफेद चित्रक को भी बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, सफेद चित्रक है, और ये सफेद चित्रक को तंत्र विद्या में ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए मंदिर के पुजारी मठ ज्यादा और संत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि सफेद चित्रक भी हमें दिखाएं, काली चित्रक भी हमें दिखाए। तो काली तो नर्सरी में अभी वर्तमान पर नहीं है। और ये हर जोड़ के लिए थोड़ा सा इसे देख ही लेते हैं, वज्रगांठ को, है ना। जितने भी पौधे हैं अभी निकल रहे हैं। हाँ हाँ, ये हाँ इधर भी निकल रहे हैं, है ना। वहाँ शुरू हुआ। तो ये वज्रगांठ है, और वज्रगांठ आप देख सकते हैं, कुछ कुछ पौधे हैं, ये दिखा दो भाई वज्रगांठ की। ये पौधे हैं वज्रगांठ के, ये वाले सो पौधे हैं वज्रगांठ के, और ये निकल रहा है यहाँ छोटे छोटे। इन वज्रगांठ की विशेषता ये है, अभी इसके बारे में जानकारी भी एक शोधन में पता चली है कि यह हड्डी के रोग में बहुत काम करता है, लेकिन कुछ ही लोग इसको देते हैं, और इसका इस्तेमाल पानी के साथ या अन्यत्र के साथ लोग करते ही हैं, तेल के साथ भी करते हैं। और साथ ही साथ इसका एक ऐसा गुणवत्ता मिली है कि इसमें जब नशा आ जाए तो 3 दिन में आप वो व्यक्ति दौड़ सकता है जिसकी हड्डी टूटी है, इतनी क्षमता पाई जाती है। तो वैद्यों के अनुसार है, और पर उसमें नशा बहुत होता है, जो देते हैं यानी पीने के बाद इंसान सो जाता है, वो पद्धति के साथ इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, और भी आगे उसका भी ले लोगे, भोजपत्र का, विपुल जी भोजपत्र अंदर है, वहाँ नहीं अंदर, वो किनारे कर दिए। वो किनारे में भोजपत्र ले लो, देख लो, वीडियो बना लो। वो किनारे और चले जाओ बिल्कुल लास्ट में। यहीं पर, यही यही यही, ये बगल में, ये हाँ यही, हाँ तंत्र विद्या में इसका भी उपयोग होता है, सफेद चित्रक। हाँ, सफेद चित्रक का होता है, काली चित्रक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताबीज बनाने पर उपयोग होता है। और साथ ही साथ इसके ताबीज बना के मंदिरों में, मंदिर में जो होते हैं मठ के पुजारी महंत, इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के साथ साथ में, और भोजपत्र का तो करते ही हैं, उसका तो आपको पता ही है। यहाँ है बच, दोनों तरफ लगे हुए हैं बच, तो ये घोड़ बच है ना, घोड़ बच है, हाँ बच है, हाँ बच, वाला, हाँ सफेद वाला है ना घोड़, हाँ। तो ये बच है,
और बच का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं कि बुद्धिवर्धक होता है, पौष्टिक होता है। इसका कुछ आप गुण बता सकते हैं? यही पौष्टिक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। तो ये बात ये है कि इसमें जैसे गले में खरकस वगैरह हो जाती है, इसको खाने से जो है तो ठीक होता है, यानी खराश वगैरह। खराश वगैरह जी ठीक जी। हो जाती है। और कुछ इसके अलावा तो सर आप बताएंगे कि बहुत चीजें। इसमें जो बच है, बच का स्वर के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है। कंठ कोकिला, हाँ, हकलाना, मिर्गी रोग, और इसके साथ में हकलाते हैं, तोतलाते हैं, शब्द पूर्ण रूपेण अच्छे से नहीं निकल पाते, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो जड़ होती है थोड़ा सा निकाल करके और उसे चूसना चाहिए। और 18 प्रकार की ब्रह्मी में एक ब्रह्मी यह भी कहलाती है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं रोजाना। अगर बच जो कोई गुटखा ना खाता हो और 6 महीने की क्रिया इसे कर ले, रात्रि में सोते समय भी मुख पर डालकर जो कोई सोता है उसकी बुद्धि बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा, जो इसको एक बार पढ़ेगा तो उसे वो याद रहता है, इतनी गुणवत्ता आती है। और साथ ही साथ इसके ताबीज भी बनते हैं, जिसमें भूत प्रेत पिशाच ऐसी वायु, दूषित वायु ना लगे। कुछ लोगों का मत है इसमें ताबीज बनाने का। और इसी के माध्यम से एक ऐसी नक्षत्रों के अनुसार अगर इस पौधे को ला करके गले में धारण की जाती है तो वह भी अत्यंत काम करती है, जिसमें सर्प वगैरह भी नहीं आते। इसका उल्लेख बहुत ही जगह, बहुत ही अलग अलग तरीके से किया जाता है कि अगर इस बच को लगा दिया जाए तो सांप भी वहां प्रवेश नहीं करते। इसके प्रामाणिकता बहुत है। इसके पत्तों का भी कुछ लोग कहते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमने तो नहीं किया, जड़ का ही उपयोग किए हैं। और इसके दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि अगर हमारे ज्योतिषाचार्यों के आधार पर किया जाए तो इन पौधों को शनि ग्रह से लाया गया, ऐसा बताते हैं कि यह शनि ग्रह से आया है। और शिवलिंगी भी शनि ग्रह से आया है, नागदौन भी शनि ग्रह से आया है, इसलिए इनमें इतनी क्षमता पाई जाती है। तो इसी तरीके से आपको अन्यत्र बहुत सारे पौधे देखने को मिल रहे हैं और आगे भी पौधे आपको देखने को मिलेंगे और जानकारी भी देते जाएंगे। आपके सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। अब बाकी जो भी आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी चाहिए, नंबर है, और जिस किसी को भी नर्सरी में पौधे चाहिए आ करके डायरेक्ट आप लीजिए तो आपको सही पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी के आप इसमें देख सकते हैं पौधे से ज्यादा तो मिट्टी का वजन होता है, इस कारण से पार्सल में असुविधा जाती है। तो आकर के अगर आप स्वयं लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पौधे सस्ते होते हैं लेकिन मिट्टी का वजन डाक में ज्यादा जाएगा, जिससे आपको डाक खर्च 2 किलो का एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो आगे के लिए भी हम आपको देंगे। और नर्सरी अमरकंटक बस स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर है, लगा हुआ है नर्मदा जी के किनारे। जब आप कपिलधारा रोड जाते हैं तो आपको बस स्टैंड से तो आपको अलग ही दिखाई दे देगा, दोनों साइड में नर्सरी के अलग अलग पौधे। और किसी से भी पूछेंगे नर्सरी का है वो आपको बता देगा, और बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है और आप आकर के ले सकते हैं। और औषधि से संबंधित गुणवत्ताओं की जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर ज्यादातर बात कीजिएगा। फोन लगा करके प्रत्येक व्यक्ति से बात नहीं हो सकती, सिर्फ व्हाट्सएप पर चर्चा कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आवश्यकता है तो हम स्वयं ही फोन लगा लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।